गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पर हमने आपको आवर्तिता के बारे में बताया था कि जब आवर्त सारणी में किसी वर्ग में चलते हैं अथवा किसी आवर्त में चलते हैं, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, तो तत्वों के गुणधर्मों में एक निश्चित क्रम में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इन परिवर्तनों को ही आवर्तिता कहते हैं। आवर्तिता को हम परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयरन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, संयोजकता आदि के विषय में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है अपना परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, सभी पहले ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखिए, किसी भी परमाणु की संरचना में दो भाग होते हैं। अंदर का भाग ये नाभिक कहलाता है और बाहर के भाग, ये नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और इसके बाहर होती हैं कक्षाएं यानी कोश। इन कोशों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये जैसे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, इसका मतलब ये लिथियम का परमाणु है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लिथियम में होते हैं। तो ये जो नाभिक है, इस नाभिक की बाह्यतम कक्षा से दूरी, ये वाली दूरी, इस दूरी को ही परमाणु त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या मैथ्स में भी आप पढ़ते हैं, केंद्र से परिधि की दूरी। तो यहां पर परिधि तो है सबसे बाहर वाली कक्षा और केंद्र है नाभिक, यानी नाभिक से और बाह्यतम कक्षा के बीच की जो दूरी होती है वो परमाणु त्रिज्या कहलाती है। नाभिक से सबसे बाहर वाली कक्षा, अब अलग अलग परमाणु में ये कक्षा अलग अलग हो सकती है। किसी में बाह्यतम कक्षा पहली हो सकती है, किसी में दूसरी हो सकती है, किसी में तीसरी कक्षा हो सकती है। तो नाभिक से सबसे बाहर वाले कोश की या कक्षा की या ऊर्जा स्तर की जो दूरी है वो दूरी ही परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ये दूरी जो है इसका मान बहुत कम होता है, क्योंकि परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, इसलिए उसकी त्रिज्या जो है बहुत कम होती है। और ये जो परमाणु की त्रिज्या है ये प्रभावी नाभिकीय आवेश पर निर्भर करती है। अब प्रश्न उठता है ये प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है। तो पहले आप इस परिभाषा को नोट कर लें, परमाणु त्रिज्या की को। परमाणु त्रिज्या डेफिनेशन नोट करें, नाभिक से सबसे बाहरी कक्षा की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। इस दूरी का मान बहुत कम होता है। परमाणु त्रिज्या प्रभावी नाभिकीय आवेश पर निर्भर करती है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर पीछे रह जाते हैं, लिख नहीं पाते तो स्क्रीनशॉट ले लें और उसमें से फिर आराम से लिख सकते हैं। तो ये नाभिकीय आवेश क्या है, देखिए आप, 2 प्रकार का बताया, वास्तविक नाभिकीय आवेश और प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो आप जानते हैं कि नाभिक धनावेशित होता है, क्योंकि इस नाभिक के अंदर 2 परमाणुीय कण हैं, एक तो प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, और प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इसलिए नाभिक धनावेशित होता है। और इसके बाहर जो कोश होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आप जानते हैं समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है।
तो नाभिक जो है ये धनावेशित होता है, इसलिए इसके बाहर कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों पर ये आकर्षण बल लगाता है, यानी अपनी ओर उनको आकर्षित करता है, खींचता है। तो नाभिक धनावेशित होता है, अतः ऋणावेशित कण यानी इलेक्ट्रॉनों पर एक आकर्षण बल लगाता है। नाभिक द्वारा सबसे बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर, जैसे लिथियम के परमाणु में सबसे बाहर वाली कक्षा ये दूसरे नंबर की कक्षा है, अलग अलग परमाणु में अलग अलग होगी ये, तो नाभिक के द्वारा सबसे बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल वास्तविक नाभिकीय आवेश कहलाता है। यानी ये नाभिक बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर वास्तव में जो बल लगा रहा है वो वास्तविक नाभिकीय आवेश कहलाता है। अब नाभिक जो बल लगा रहा है उस पूरे बल को ये बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन अनुभव नहीं कर रहे, कुछ कम अनुभव करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित है और समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो ये जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं ये परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं, यानी इनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। तो नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल लगाया जाता है उसमें से कुछ इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल से संतुलित हो जाता है। तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा जो आकर्षण बल अनुभव करते हैं उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान सदैव वास्तविक नाभिकीय आवेश से कुछ कम होता है। अब प्रश्न उठता है ये कम क्यों होता है? तो इसका कारण है कि नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल लगाया जाता है उसका कुछ हिस्सा, कुछ वैल्यू बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो परस्पर प्रतिकर्षण बल लगता है उसको संतुलित करने में खर्च होता है, व्यय होता है। तो वास्तव में बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो बल अनुभव करते हैं नाभिक का वो वास्तविक नाभिकीय आवेश, वास्तव में जो नाभिक बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन वास्तव में जो बल अनुभव करते हैं वो वास्तविक नाभिकीय आवेश है। एक बार दोबारा से सुने, नाभिक इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगाता है वास्तविक बल वो वास्तविक नाभिकीय आवेश है, और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से जो बल अनुभव करते हैं वो प्रभावी नाभिकीय आवेश है। और ये जो वास्तविक नाभिकीय आवेश होता है ये प्रभावी नाभिकीय आवेश से थोड़ा ज्यादा होता है, या उल्टा कह दें कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान वास्तविक नाभिकीय आवेश से थोड़ा कम होता है। तो नोट कर लें इसको सभी, वास्तविक एवं प्रभावी नाभिकीय आवेश। नाभिक धन आवेशित होता है, अतः ऋणावेशित कण यानी इलेक्ट्रॉनों पर ये आकर्षण बल लगाता है। नाभिक सबसे बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण बल लगाता है उसे वास्तविक नाभिकीय आवेश कहते हैं, और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा जो आकर्षण बल अनुभव करते हैं उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। और ये जो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान है ये सदैव वास्तविक नाभिकीय आवेश से कुछ कम होता है। इसका कारण पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में, तो इसका कारण है कि नाभिक का कुछ आकर्षण बल बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो परस्पर प्रतिकर्षण बल लगता है उसके द्वारा संतुलित हो जाता है। अब हेडिंग लगाए परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता। यानी परमाणु त्रिज्या जो है वर्ग में
तथा आवर्त में कैसे बदलती है, कैसे परिवर्तित होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। परमाणु त्रिज्या से आप क्या समझते हैं, इसकी आवर्तिता समझाइए, यानी आवर्त और वर्ग में ये कैसे बदलती है इसको समझाइए। तो हेडिंग लगाएं परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता और डैश लगा करके लिखें किसी आवर्त में, कोई सा भी आवर्त हो सकता है, 7 आवर्त हैं जो बाएं से दाएं चलते हैं या उनमें आप दाएं से बाएं चल सकते हैं, यानी क्षैतिज पंक्तियां जो हैं वो आवर्त हैं। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं चलने पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है। नोट कर ले साथ साथ, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है। आते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो बल अनुभव करते हैं नाभिक से। आते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है। फलस्वरूप परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलें तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, अतः प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है। फलस्वरूप परमाणु त्रिज्या घटती जाती है, अर्थात परमाणु का आकार यानी साइज घटता है। तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलें, कोई सा भी आवर्त ले सकते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर आवर्त ले लेते हैं पहला हाइड्रोजन हीलियम का, या दूसरा या तीसरा, कोई सा भी आवर्त ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आवर्त लिया दूसरा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो ये लिथियम जो है 3 नंबर पर आता है, यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या 3 होती है, यानी 3 धनावेश हैं। इसमें धनावेश 4 हो जाते हैं, इसमें धनावेश 5 हो जाते हैं, इसमें धनावेश 6, इसमें धनावेश 7, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10। तो आप देख रहे हैं कि आवर्त में जब बाएं से दाएं चल रहे हैं तो धनावेश की संख्या बढ़ती जाती है। चूंकि धनावेश की संख्या बढ़ रही है, देखिए कोष की संख्या इसमें नहीं बढ़ती है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं, वही 2 कोष होंगे, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसमें भी कोष 2 ही हैं, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में शेष बचे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे।
इसमें भी कोषों की संख्या 2 ही है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसमें यानी कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और बचे 4 वो दूसरे कोष में आ जाएंगे। तो कोषों की संख्या नहीं बढ़ती है और धनावेश की संख्या बढ़ती है। अब ये जो धनावेश है, नाभिक है, ये बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाता है। तो चूंकि धनावेश बढ़ रहा है, इसलिए बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल बढ़ेगा, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, इसलिए परमाणु की त्रिज्या घटेगी, यानी परमाणु का आकार कम होगा। तो इनमें सबसे बड़ा आकार जो परमाणु का होगा वो लिथियम का होगा, क्योंकि परमाणु का आकार घटता जाएगा, तो ये लिथियम का परमाणु बड़ा होगा आकार में, बेरिलियम का उससे छोटा होगा, बोरान का और छोटा होगा, कार्बन का और छोटा होगा, नाइट्रोजन का और, ऑक्सीजन का और छोटा हो जाएगा, फ्लोरीन का और, यानी सबसे छोटा जो परमाणु होगा नियोन का हो जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके अब लिखें, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलें, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलें तो नया कोष जुड़ता जाता है। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलें तो नया कोष जुड़ता जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। परमाणु आकार बढ़ता जाता है। तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलें तो नया कोष जुड़ता जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, फलस्वरूप परमाणु आकार बढ़ता जाता है। जैसे आपने पहला ही वर्ग ले लिया, हेलिना की रब से फरियाद, तो H, फिर नीचे Li, फिर ये सोडियम, फिर पोटेशियम, ये पूरा वर्ग आप ले सकते हैं हेलिना की रब से फरियाद। तो इसमें ये हाइड्रोजन जो है 1 नंबर पर है, लिथियम 3 नंबर पर है, सोडियम 11 नंबर पर है और पोटेशियम 19 नंबर पर है। अब आप इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-1, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास सोडियम का 2-8-1 और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-8-8-1। तो अगर हम कोष की संख्या की बात करें तो कोषों की संख्या इसमें 1 है, इसमें 2 हो गई, इसमें 3 हो गई, इसमें 4 हो गई, तो नया कोष जुड़ता जाता है, इसलिए परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता जाता है दूरी बढ़ने के कारण और परमाणु का आकार बढ़ता है। तो इसमें सबसे बड़ा आकार परमाणु का होगा पोटेशियम का, उससे कम यानी छोटा होगा सोडियम, उससे छोटा होगा लिथियम, उससे छोटा होगा हाइड्रोजन। इससे उल्टा कर दें, यदि हम किसी वर्ग में नीचे से ऊपर चलें, तो नीचे से ऊपर चलें तो
कोषों की संख्या घटेगी, इसलिए परमाणु त्रिज्या घटेगी, और परमाणु त्रिज्या घटेगी तो परमाणु का आकार भी घटेगा। आवर्त में आप बाएं से दाएं चलें तो कोष की संख्या निश्चित रहती है। जैसे लिथियम में एक ही कोष था, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले कोष में और दूसरे में 1, यानी 2 कोष हैं इसमें। बेरिलियम में भी 2 कोष हैं, बोरान में भी 2 कोष हैं, कार्बन में भी 2 कोष हैं, नाइट्रोजन में भी 2 कोष हैं, और ऑक्सीजन में भी 2 हैं, फ्लोरीन में भी 2 हैं, नियोन में भी 2 हैं। यानी आवर्त में कोषों की संख्या निश्चित रहती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे चलें तो कोष की संख्या बढ़ती जाती है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आवर्तिता से आप क्या समझते हैं, और किसी आवर्त या वर्ग में परमाणु त्रिज्या का मान किस प्रकार बदलता है, समझाइए। तो अच्छी तरह से आप समझ लें। कोई समस्या हो तो कमेंट्स के द्वारा आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।